ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको और कहीं ना कहीं दिन आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आपको पता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। जेल, गिरफ्तारी, सब कुछ हो सकता है उनके प्यारे दुलारे मुख्यमंत्री के साथ। सोचिए, जिन लोगों को सभाओं में जा जाकर घुसपैठियों का डर दिखाया जा रहा था, उसी घुसपैठ का आरोप, फर्जीवाड़ा का आरोप, देश के साथ धोखे का आरोप एक राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर लगा हुआ है। और ये आरोप सबूतों के साथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया है। आपको वो तमाम जानकारी दिखाऊंगी, वो तमाम स्टेटमेंट भी सुनाऊंगी कि कितनी बड़ी आफत, कितनी बड़ी मुसीबत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंस गए हैं। जिनके घर कांच के होते हैं ना, उनको पत्थर फेंकना शोभा नहीं देता है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने में मजा आता है। ऐसा अक्सर आरोप लगा है कि अगर सोचिए विपक्ष होता इस जगह पर तो बीजेपी ने भूचाल ला दिया होता। कितनी एजेंसियां अभी तक रेड कर दी होती और रेड करके सवालों के घेरे में गिरफ्तारियां तक हो गई होती। लेकिन यहां बात भारतीय जनता पार्टी का है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो खबर सामने आई है चुनावी मौसम के दौरान, वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि ऐसे ही मामले में विपक्षी नेता जेल में कई सालों से पड़े हुए हैं। उनके पूरे परिवार को जेल में डाला गया है फर्जीवाड़ा के आरोप में। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर जो आरोप लगे हैं 2-2, 3-3 पासपोर्ट रखने का, उस पर क्या जेल होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से बाहर करेंगे जो खुद गलत जानकारी देश के सामने, चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत किया हुआ है? दूसरों को नसीहत देने वाले, बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले, वो खुद इस्लामिक देशों का पासपोर्ट लिए बैठे हुए हैं। सोच रहे हैं दोस्तों कि कैसे कैसे खेल खेला जाता है। लेकिन मजाल है कि किसी भी गोदी मीडिया के मुंह से इन तमाम चीजों का जिक्र हो। लेकिन गोदी मीडिया आपको बताए ना बताए, मैं आपको वो तमाम खबर, तमाम जानकारी बताऊंगी कि कितना बड़ा मुसीबत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सिर पर मंडरा रहा है। अगर कायदे से जांच पड़ताल हो तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है। मेरे बोलने का आप मतलब समझ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने और तो और गौरव गोगोई ने साफ तौर पर सबूत दिखाकर बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं असम की मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर। और इन खुलासे को उन्होंने चैलेंज भी किया है कि लाओ, बिठवाओ एजेंसियां, जांच करवाओ और दूध का दूध, पानी का पानी करवा दो। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अक्सर मुसलमानों को लेकर कई सारे विवादित बयान दे चुके हैं। मुसलमान मुक्त भारत करने का भी सपना देख चुके हैं। यही नहीं, उनकी रैलियों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और घुसपैठ, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उन सभी के रैलियों में घुसपैठ 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 एक बड़ा मुद्दा रहा है चुनावी प्रचार के दौरान, सभाओं के दौरान। और कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोना गाना भी शुरू हो गया उस मूवी के लिए जो पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा मूवी थी। सोचिए, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कि विपक्ष ने प्रोपोगेंडा मूवी और देश के आवाम ने मूवी को प्रोपोगेंडा कहा, तो हमारे प्रधानमंत्री विपक्ष पर आरोप लगाकर रोने लगे कि वो केरला स्टोरी की मूवी जो आई थी उसको प्रोपोगेंडा बताया, ये किया वो किया। यहाँ तक कि उनके निर्देशक, उनके डायरेक्टर ने खुद इस बात को कबूल किया था दोस्तों कि वो प्रोपोगेंडा मूवी थी।
लेकिन प्रधानमंत्री जो इस देश के प्रधान सेवक है वो प्रोपोगेंडा मूवी को लेकर जो है बातें मंच से करते हुए नजर आए, रोना रोते हुए नजर आए कि विपक्ष तो ऐसा है, लेकिन सत्ता पक्ष क्या है जरा आप देखिए। खबर यह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर 3 विदेशी पासपोर्ट रखने के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने तीखा प्रहार बोला है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि उनके पास दस्तावेज है, प्रूफ है, जिनके अनुसार रिंकी भुइया शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है। यूएई का गोल्डन कार्ड है, एंटीगुआ एंड बारबुडा का पासपोर्ट और मिस्र यानी कि इजिप्ट का भी पासपोर्ट है। सारे इस्लामिक कंट्री का पासपोर्ट लेकर मैडम बैठी हुई है, ऐसा आरोप लग रहा है। इनमें से 2 इस्लामिक देशों के पासपोर्ट है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए अक्सर चर्चित रहते हैं, चर्चा का विषय उनका रहता है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि हमारे पास दस्तावेज है, प्रूफ है, जो दिखाते हैं कि असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया के पास 3 पासपोर्ट है। पहला यूएई का गोल्डन कार्ड, दूसरा एंटीगुआ एंड बारबुडा का पासपोर्ट और तीसरा इजिप्ट का पासपोर्ट। इनमें से 2 इस्लामिक देशों के हैं, फिर भी वो सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुपालन का दावा करते हैं। दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं, ये सामने है। पवन खेड़ा ने कहा है कि हेमंत शर्मा और उनकी पत्नी के नाम पर लैंड ग्रेविंग, मंदिर के फंड के दुरुपयोग, सरकारी सब्सिडी और चिट फंड घोटाले जैसे कई आरोप लग चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आज हम जो दस्तावेज पेश कर रहे हैं भारत से बाहर की बातों से सीधा जुड़ा हुआ दस्तावेज है। ये चौंका देने वाली बात है कि उनके पास 1 नहीं बल्कि 2 नहीं 3 पासपोर्ट है, जो अभी एक्सपायर तक नहीं हुआ है। कागज पत्तर के साथ पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो तमाम जानकारी दिखाई है। वहीं असम नेता गौरव गोगोई ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमला बोला और कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े चौंका देने वाले आरोप सामने आए हैं। कई पासपोर्ट रखना और संपत्तियों का खुलासा ना करना गंभीर और आपराधिक अपराध है। उन्होंने असम से कितना पैसा विदेशी बैंक खाते में भेजा है, इसकी और जांच की जरूरत है। गोगोई ने मुख्यमंत्री को असम के लिए शर्मिंदगी बताते हुए कहा है कि उन्हें इन सवालों का जवाब देना होगा और उनके अपराध की सजा उनको भुगतनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को हालांकि पूरी तरीके से खारिज किया है और कांग्रेस पर राजनीतिक मकसद से हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हताशा और घबराहट को दिखाती है। असम में ऐतिहासिक जनादेश की ओर बढ़त और ऐसे समय में ऐसी हताशा भरी और बेबुनियादी हमले में उनकी डूबती हुई स्थिति को उजागर किया जा रहा है। हेमंत शर्मा कहते हैं कि मैं उनके द्वारा लगाए गए हर आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण गढ़े गए राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ है, जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है। उन्होंने घोषणा किया है कि पत्नी और वो दोनों पवन खेड़ा के खिलाफ 48 घंटे के अंदर आपराधिक और सिविल मानहानि का मुकदमा दाखिल करेंगे। पवन खेड़ा को अपनी लापरवाह और मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए पूरी तरीके से जवाबदेही ठहराया जाएगा। शर्मा ने न्यायपालिका पे भरोसा जताते हुए कहा है कि एक बार अदालत में सच्चाई सामने आ जाएगी तब पवन खेड़ा को अपने कृत्यों की सजा मिलेगी और कानून अपना काम करेगा। वैसे तो कानून अपना काम करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं शर्मा जी। जो मुसलमानों के प्रति नफरती वीडियो बनाए हैं उसमें भी कानून का भरोसा इस देश के मुसलमानों को है कि वो भी अपना काम अच्छे से करेंगे तो सजा जरूर मिलेगी, वो भी गंभीर धाराओं में। दोस्तों आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा अक्सर मुसलमानों को लेकर जिस तरीके का बयानबाजी करते रहते हैं, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आज जब उन पर अपने ऊपर आफत आई है तो केस की धमकी दे रहे हैं। हालांकि पवन खेड़ा और कांग्रेस ने चैलेंज किया है कि किया जाए केस, वो उन केसों को भी जो है सबूत के साथ जो है कोर्ट में सामने तमाम चीजें रखेंगे जो इस देश के नागरिकों से छुपाया गया है।
दरअसल दोस्तों ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। देखिए ना, कृष्णकांत जो पत्रकार है उन्होंने पवन खेड़ा की ये वीडियो शेयर किया। आप इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या कहा है। सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? सुना दोस्तों, कृष्णकांत ने लिखा कि असम के बंटी और बबली जल्द ही जेल में होंगे। असम की जनता का 52,000 करोड़ रुपए लूटकर अमेरिका आप ले जाएंगे और हम आपको आंखें दिखाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एफआईआर की धमकी दी है, लेकिन पवन खेड़ा ने तरकश और भी तीखी अंदाज में जवाब दिया है। वो चुनौती दे रहे हैं कि एफआईआर करो और हमारे सबूत को फेक साबित करो कि ये फेक सबूत है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि हेमंत शर्मा देश का सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है। हेमंत शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है, इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी, सजा जो है वो तय करेगी। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले हेमंत शर्मा को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है, देश की जनता, असम की जनता को धोखा में रखा गया है, उस पर सबसे पहले कार्रवाई होगी। यही नहीं, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा है कि अंबानी को 13,000 बीघा, अडानी सेलर को 18,000 बीघा, अडानी थर्मल को 6,000 बीघा, अडानी पावर को 14,000 बीघा और बाबा रामदेव को 60,000 बीघा ये वो जमीन है जो बीजेपी ने आपसे छीनकर अपने दोस्तों को बांट दी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हेमंत ने असम को बीजेपी का एटीएम बना दिया है। ये बात खुद राहुल गांधी मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद सुन सकते हैं उनके ये बयान। 18,000 बीघा जमीन इसने अदानी सोलर कंपनी को दी, अंबानी को 13,000 बीघा, अदानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट 6,000 बीघा, अदानी पावर 1,400 बीघा, बाबा रामदेव को भी इसने 60,000 बीघा जमीन दी है। आगे राहुल गांधी का ये बयान भी आप सुनिए दोस्तों, जो उन्होंने साफ तौर पर सीधे अल्फाज में असम की जनता के सामने कहा है कि भ्रष्टाचारी हेमंत के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर घूम रहे हैं आगे पीछे इधर उधर, और कहीं ना कहीं दिन आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और असम को न्याय मिलेगा। वहीं दोस्तों पवन खेड़ा ने उनके पासपोर्ट की कॉपियां भी दिखाई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर आरोप लगाया है और कहा है कि हेमंत शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट है, जिनमें 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट है। बेटे के 2 पैन कार्ड है होने के मामले में आजम खान को दोस्तों 7 साल की सजा काट रहे हैं। और हेमंत शर्मा पर क्या कार्रवाई होगी? क्या उन पर वैसे ही कार्रवाई एक्शन होगा जैसे आजम खान और उनके परिवार के ऊपर हुआ है? उनके पूरे परिवार को जेल में और अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है दोस्तों, फर्जीवाड़ा के आरोप में। तो हेमंत बिस्वा शर्मा पर, ऐसे उनकी पत्नी पर जो आरोप लग रहे हैं, उन पर कार्रवाई किस तरीके की होती है ये देश जानना चाहता है और देखना चाहता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पूछा कि असम की जनता पूछ रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित है, लेकिन उनकी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती है कैसे? भारत के कानून के हिसाब से आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते हैं। तो क्या रिंकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं? और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है? गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे, क्या वो एसआईटी बिठाकर इस मामले की जांच करेंगे? आगे देखिए, राहुल गांधी ने लिखा कि जैसे ट्रंप नरेंद्र मोदी का मालिक है। जी हाँ, राहुल गांधी का बयान आप सुन सकते हैं। उस बयान को इस वक्त सब कोई शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि वैसे ही मोदी शाह हेमंत के मालिक है। ट्रंप कहता है जंप मारो नरेंद्र मोदी, जंप मारता है। ट्रंप कहता है हाथ जोड़ो मोदी, हाथ जोड़ लेते हैं। वैसे ही मोदी अमित शाह कहते हैं जंप मारो हेमंत, तो जंप मारता है। राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान जबरदस्त तरीके से दिया है। वहीं दोस्तों एक और यूजर ने बताया कि बीजेपी आरएसएस का चैंपियन हेमंत बिस्वा शर्मा की बीवी ने असम के लोगों को लूटकर दुबई में 2 फ्लैट खरीद रखे हैं। भारत सरकार से छिपाकर एक फ्लैट 2022 में एवियन टावर के 2nd फ्लोर पर खरीदा गया है, जहां आप लोग मौज उड़ाते हैं। जहां 23.25 वर्ग की मीटर के फ्लैट की कीमत यहां पर
7.35 लाख दिरहम से ज्यादा है। दूसरा फ्लैट 2024 में खरीदा गया है। बिल्डिंग का नाम जो है रेजिडेंस टावर 899 वर्ग फीट के फ्लैट की कीमत 7.99 लाख दिरहम है। 1 दिरहम 25 रुपए। यानी कि वोटिंग से 4 दिन पहले इस खुलासे के बाद अब संघी मान रहे हैं कि हेमंत का खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके के फ्लैट के डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साझा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये सब कुछ असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के जरिए किया जा रहा था, जहां पर देश को धोखा दिया गया है। असम को लेकर कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर बिना चू नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी ये सभी बिजनेस पार्टनर है जो मिलकर असम को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो याद रखें कि कांग्रेस के बब्बर शेर इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ही है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों एक और ने कहा कि पिछले 12 साल में किसी भी आरोप की जांच हुई है जो आज होगी। जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा सवाल है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को कोर्ट ने अवैध बताकर रद्द कर दिया था, उसमें क्या हुआ? जांच या कार्रवाई हुई क्या? अवैध कानून के जरिए वसूली अवैध थी, वो गैर कानूनी था कि नहीं? हजारों करोड़ जो है लील कर पचा गए। पीएम केयर्स फंड पर कितने सवाल है, किसी का जवाब दिया गया? जिस पर सवाल है उसी के हाथ सारी शक्तियां भी हैं। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार का स्थानांतरीकरण कर दिया है। जिन संस्थाओं और कानूनों के अपराध रोकने के लिए बनाए गए थे, उन्हें खुद शामिल कर लिया गया है। वो खुद कांड कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के पूर्व जज वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। क्या हुआ? हर राज्य में चुनावी धांधली हो रही है। लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हेमंत ने तो 52,000 करोड़ रुपए लूटा है और 52 लाख करोड़। मोदी और शाह इसका जांच नहीं होने देंगे। इस तरीके की बातें लोगों के जरिए उठाया जा रहा है। वहीं अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि पासपोर्ट वगैरह की जांच लोग कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष के फैसले दे रहे, सब अपने हिसाब से सही या गलत बताने में लगे हैं। जांच लोग नहीं कर सकते, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय कर सकता है। कुछ घंटों में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जा सकते हैं समृद्ध विदेशी सरकारों से। मामला कोर्ट में जाएगा तो भी जांच उन्हें नहीं, जी हाँ, उन्हें ही करनी को कहा जाएगा। बेहतर है कि मंत्रालय पहल करे और हकीकत सामने लाए, वरना तो शर्मा और शर्मा का खेल चलता ही रहेगा। इस तरीके की भी आशंका जताई जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा कांग्रेस के जरिए इस वक्त किया गया है। कांग्रेस के जरिए ट्वीट किया जा रहा है कि अगर इस पर कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, तो बड़े मुसीबत में हेमंत बिस्वा शर्मा और उनका पूरा परिवार फंस सकता है। जेल की सलाखों और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। आप देखिए, एक और यूजर ने लिखा है कि आप पहले तत्काल अपनी उम्मीदवारी वापस ले, जो आपने उम्मीदवारी भर रखी है। हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा है पत्रकार ने कि आपकी पत्नी अब भारतीय नागरिक नहीं रह गई है। इतना बड़ा धोखा देश के साथ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जवाब देना होगा इतना पैसा कहां से आया और 3 वैध पासपोर्ट की जरूरत आपको क्या थी? नियम के मुताबिक आपको नागरिकता को त्याग करना होता है। आपको भी जरूर अन्य पासपोर्ट होंगे। आपने कांग्रेस को धोखा दिया है, अब बीजेपी को भी। इस तरीके की बातें कही जा रही है कि ये सारी चीजें धोखेबाजी के साथ फ्रॉड करके यहाँ पर किया गया है, जिसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना रखा है। तो क्या बीजेपी को ये तमाम फ्रॉड के बारे में नहीं पता है? ऐसा आरोप कांग्रेस के जरिए लगातार लगाए गए हैं दोस्तों। और ये इस वक्त जो है ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा बनता हुआ नजर आ रहा है। जो हेमंत बिस्वा दूसरों के, जी हाँ, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, आज वो खुद कचघरे में खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, जांच होगा या नहीं होगा? हमें कमेंट करके बस बताइए कि क्या होने वाला है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके लिखिए। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।